हाँ भाई चलो, तो लगभग जनता आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये तुम्हारे पास आ गया था मुद्दा कि ये बी डी माइनस बी बी निकालने की हो रही है, ठीक है। बी डी माइनस बी बी निकालना है, निकाल देंगे सर। तो तीन रास्ते हैं, कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, ठीक। डी से ए से बी जाना चाहते हैं, या डी से बी जाना चाहते हैं, या डी से सी से बी जाना चाहते हैं, ठीक है। वी डी माइनस वी बी निकालना है, ये हमारी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी हो सकती है कि तुम वी डी माइनस वी डी निकालो, तुम्हारी मर्जी हो सकती है कि तुम वी बी माइनस वी डी निकालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम वी बी माइनस वी डी निकाल दो। टीचर को बता देना मैंने वी बी माइनस वी डी निकाला, उसका आंसर देगा, वो मार्क्स देगा, ठीक है। अब वी डी माइनस वी बी मुझे निकालना है, तीन रास्ते हैं, डी ए बी, डी बी और डी सी बी। चलो अब मैं बात करता हूँ। तो मैंने कहा कि लेट्स टेक रूट नंबर 1, ठीक है। लेट्स टेक तुम्हारे पास रूट 1, ठीक है। रूट 1 लेते हैं, डी से तुम्हारे पास ए से तुम्हारे पास बी लेते हैं। हमने कहा ठीक है। अब मेरे को रूट नंबर 1 लेना है, इसने कहा ठीक है। तो मैंने रूट नंबर 1 लिया, ये रहा मेरा रूट नंबर 1, ठीक। ये मेरा रूट नंबर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी तुम्हारे पास क्या बिहेव करेगी, ये मेरी ईडी बिहेव करेगी। ये मेरी क्या बिहेव करेगी बेटा, ये मेरी ईडी बिहेव करेगी। इसने कहा ठीक है सर, बढ़िया है, ईडी बिहेव करेगी, अच्छी बात है। इसने कहा ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन, वी डी माइनस तुम्हारे पास 1 इंटू तुम्हारे पास कितना I1, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास 1, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास 2, माइनस तुम्हारे पास 2 इंटू I1 इज इक्वल टू कितना BB। लिख सकता हूँ ना, मेरे को और किसी से मतलब नहीं है। मेरे को BD वाली जो बीच वाली ब्रांच है उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सेल G से कोई लेना देना है, मेरे को सेल S से कोई लेना देना है, कुछ मतलब नहीं है मेरे को उन लोगों से। मेरे को बस इस बात से मतलब है मैंने रास्ता कौन सा लिया, मैंने लिया D से A से B, रास्ता मैंने लिया है, ये मेरा ED है, ठीक है। अब VD से अपन जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़े तो हमने देखा ये एग्जिट, ये एग्जिट, ये एग्जिट और ये एग्जिट, ठीक है। ये चार तुम्हारे पास जो एग्जिट है उसके हिसाब से मैंने अपनी इक्वेशन फ्रेम कर दी, ठीक है। अब क्या तुमको वैल्यू पता है सर? हाँ मेरे को तो वैल्यू पता है। इसने कहा कौन सी वैल्यू पता है? इसने कहा अभी तो निकाली सर मैंने, I1 की वैल्यू -1/13 निकाली है, I2 की वैल्यू -5/13 निकाली, I1 माइनस I2 वैल्यू +4/13 निकाली। इसने कहा इसको चेक नहीं करोगे? नहीं, हम चेक नहीं करेंगे जब तक मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हम कुछ नहीं बताने वाले कि मुझे कैसे जा रहा है। इसने कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब VD माइनस 1 I1 2 I1 कितना -3 I1, ठीक, और +1 -2 कितना तुम्हारे पास -1 इज इक्वल टू VB। इसने कहा ठीक है। तो इसने क्या बोला, VD इज इक्वल टू 3I1 प्लस तुम्हारे पास 1। इसने कहा बढ़िया है, ठीक है। 3 इंटू तुम्हारे पास I1 बोले तो -1 अपॉन तुम्हारे पास 13 प्लस 1, ये कहाँ से लाए, यहाँ से लाए। अभी ऊपर निकाला ना I1 की वैल्यू -1/13, यहाँ से लाए, सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया -3 प्लस तुम्हारे पास 13 अपॉन तुम्हारे पास 13, तो आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ 10/13 वोल्ट, ठीक है। आपने ये रास्ता क्यों चूज किया? मान लो अगर मैंने नहीं चूज किया होता तो, हाँ तो बात तो सही है यार, तुमने तो रूट नंबर 2 चूज कर लेना था, क्योंकि तुम्हें लगा कि बहुत कम लोग हैं वहां से निकाल लेते हैं। सही है, कोई भी यही सोचेगा। तुमने कहा चलो रूट नंबर 2 की बात करते हैं। अब जब रूट नंबर 2 की बात करी तो मैंने कहा ये मेरा ईडी है, ये मेरा क्या है, ईडी है। इसने कहा ठीक है। तो रूट नंबर 2 जो है मेरा, वो तुम्हारे पास डी से तुम्हारे पास बी डायरेक्ट है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा ईडी है, ठीक है। अब वीडी, ठीक है, अब वीडी और ये मेरा नेगेटिव पोलैरिटी, ये मेरी पॉजिटिव पोलैरिटी। इसने कहा ठीक है चलो। अब मैंने कहा कि भाई एग्जिट ये बस खत्म, और तो कोई है नहीं। तो वीडी प्लस 2 इंटू तुम्हारे पास कितना I2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना VB। तो VD माइनस तुम्हारे पास VB इज इक्वल टू -2I2 -2 इंटू वेयर इज I2, I2 इज हेयर -5/13। आंसर कितना हुआ, -5 अपॉन तुम्हारे पास 13, आंसर कितना हुआ +10/13। ये तो सेम आ गया, अरे सेम तो आएगा ही आएगा, तो सेम ही तो आएगा, अलग कैसे आ जाएगा? किसी भी सर्किट में किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा। तुम 25 रास्ते हैं, 25 रास्तों से चल करके आओ, क्या फर्क पड़ता है, आंसर सेम आएगा। इसने कहा अच्छा, इसका मतलब है अगर मैंने रूट नंबर 3 चूज किया होता तो भी आंसर सेम ही आएगा? हाँ बिल्कुल सेम आएगा। इसने कहा दिखाओ, बिल्कुल देखो, डी से तुम्हारे पास सी से तुम्हारे पास कहाँ, तुम्हारे पास बी है ना, डी से तुम्हारे पास सी से तुम्हारे पास कहाँ, तुम्हारे पास बी। इसने कहा हाँ। अब डी से सी से तुम्हारे पास बी तुम्हारे पास ये है, इसने कहा हाँ है। तो अब डी से सी से बी तुम्हारे पास है, तो चलो अब लिखते हैं। तो इसने कहा ये अपनी ईडी हो जाएगी क्या? हाँ ये अपनी ईडी हो जाएगी। इसका मतलब जो कन्वेंशनल क्वेश्चन की जो ईडी हमने सॉल्व की उससे कोई मतलब नहीं, नहीं उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए आपने जो ईडी ले रखी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका इस भाग क्वेश्चन के इस भाग से कोई लेना देना नहीं है। ये डाउट मेरे पास मत लेकर के आइएगा, पहले तो हमने ये ली थी, अब हम ये क्यों ले रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ।
ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब हम तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंसेस निकाल रहे हैं। हम अपने रूट के हिसाब से अपनी ईडी खुद तय करेंगे। पहले जो ईडी ली गई थी वो I1, I2, I3 को निकालने के लिए ली गई थी, जिसको हम पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब मेरी बात आगे समझिए। चलो इक्वेशन बना देते हैं फटाक से। लेट्स गो फॉर द इक्वेशन। तो इक्वेशन जैसे ही हमने बनाई, हाँ बेटा सर ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालते वक्त सर हम लोग को I1 I2 जब निकाला है वो नेगेटिव आया तो डायरेक्शन चेंज करके सॉल्व नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता तब तक आप I2 I1 माइनस I2 के नेगेटिव पॉजिटिव नेचर के बारे में टीचर को नहीं बताएंगे। ठीक, आप जो मिला है जैसा मिला है उसको वैसा ही लीजिए और पूरा क्वेश्चन खत्म कर लीजिए। जब आप आंसर लिखने जाएंगे, जब आप फाइनल आंसर लिखने जाएंगे कि ये मेरा आंसर है, तब बता देना कि ये वाला डायरेक्शन का करंट जो है नेगेटिव आया था इसलिए ये ऐसे रहेगा और ये वाला ऐसे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उसके पहले नहीं बताना है, क्योंकि उसके पहले अगर तुमने बताया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा। ठीक, चलो अब बात करते हैं। तो अब मुद्दा ये है डी से सी से बी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया VD, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास 3 प्लस तुम्हारे पास 3 I1 माइनस तुम्हारे पास I2, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास 1 I1 माइनस तुम्हारे पास I2 प्लस तुम्हारे पास 1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना VB। इसने कहा ठीक है सब, चलो VD है ना, -3 प्लस 1 कितना -2, ठीक है, प्लस कितना 4 I1 माइनस तुम्हारे पास I2 इज इक्वल टू VB। हमने कहा ठीक है, चलो आगे बढ़ो। VD माइनस तुम्हारे पास 2, -2 उधर ले जाओ, VD माइनस VB लिख लो, तो ये हो गया 2 - 4। I1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी, ये है +4/13। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया +4 अपॉन तुम्हारे पास 13। 13 2 जा कितना 26, माइनस तुम्हारे पास कितना 16/13। आंसर कितना, आंसर 10/13 वोल्ट। इधर भी ठीक, इधर भी और तुम्हारे पास इधर भी, ठीक है, ये आंसर आया। अब तुम कहोगे तीनों से आंसर सेम आया तो कौन सा चूज करें। अब सिंपल सी बात है, जिंदगी में तुम वही रास्ता चूज करते हो जो आसान हो और जिससे सक्सेस मिले। तो यहाँ पे भी तुम डी से बी डायरेक्ट जाना, तुम क्यों डी से ए से बी जाओगे, तुम क्यों डी से सी से बी जाओगे, तुम सीधे छलांग मारना डी से बी जाना और फटाक से रूट नंबर 2 सिलेक्ट करना, आंसर निकाल देना, काम खत्म। बात समझ में आई। अब रूट नंबर 1 और रूट नंबर 3 क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने तुम्हारे फ्रेंड ने अलग अलग रूट लेकर के सेम आंसर लाया है, तो ये मन में बात नहीं आनी चाहिए उसने तो बड़ा रूट लिया है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मैंने छोटा रूट लिया मुझे कम मार्क्स मिलेंगे, नहीं, ये फालतू बातें। ठीक, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसने जो रूट लिया है और जो तुमने रूट लिया है और जो तुम्हारे किसी और फ्रेंड ने रूट लिया है, ठीक है, तीनों से आंसर सेम आएगा। सीधा सा लॉजिक समझो, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सर्किट के अंदर कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट होंगे, उन दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलने वाला है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रूट, रूट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, बात समझ आ गई। अब मुद्दा आगे बढ़ाते हैं। मुद्दे में आगे क्या पूछा गया है, अब मुझे पीडी बता दीजिए अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल G एंड H। ठीक है, इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं तुम्हारे पास G और H। अब ये है यहाँ पे कि G और H 18/13 चेक करते हैं जरा, ठीक है। अब इसने कहा कि तुम्हारे पास G और H पे चाहिए, तो इसने कहा कि सेल G, ठीक है, अब इसने कहा सेल G। अब मुद्दा ये है सर कि यहाँ पे क्या मैं डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का दिमाग लगाऊं, नहीं, क्यों लगाओगे, क्या करना तुम्हें लगा के, तुमसे ये पूछा ना सेल G के अक्रॉस टर्मिनल, तो यार तुम सीधा सीधा फंडा BD माइनस क्या नाम है VC निकाल देते हैं, काम खत्म। इसने कहा कि ठीक है सर निकाल देते हैं, और तुम्हारे पास यहाँ पे तुम VC माइनस VB निकाल दो। इसने कहा कि ठीक है बस इतना ही करना, हाँ बस तुमको इतना ही करना है और तुमको कुछ भी नहीं करना है। इसने कहा ठीक है चलो बढ़िया। तो हमने कहा लाओ सेल G से पूछते हैं, तो इसने कहा कि सेल G से पूछा, तो हमने कहा सेल G के हिसाब से मैं सीधे तुम्हारे पास D से E भागना चाहूंगा, यही मेरी क्या हो गई, यही मेरी ED हो गई। हमने कहा ठीक है, VD तुम्हारे पास -3 प्लस तुम्हारे पास 3 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास VC। हमने कहा ठीक है, तो VD माइनस VC इक्वल टू 3 - 3 I1 माइनस तुम्हारे पास I2। इसने 3 - 3 इंटू I1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी, ये 4 अपॉन तुम्हारे पास 13, 13 3 जा कितना 39, 4 3 जा कितना 12 अपॉन तुम्हारे पास 13, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27/13 वोल्ट। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल G। उसने कहा ठीक है सर बढ़िया है। अब सेल H बोला है, हमने कहा हाँ सेल H बोला है, अब हम सेल H को बुला लाते हैं।
हमने सेल एच को बुलाया, हमने कहा आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बारी आ गई। हमने कहा ठीक है चलो। अब सी से डी की बात, अब सी से बी की बात आई, ठीक है, हम एक काम करते हैं सीधे निकाल देते हैं, ठीक है, हम ज्यादा पंगा नहीं करेंगे, हम ज्यादा पंगा नहीं करें। अब कोई कहेगा नहीं मेरा मन है पंगा करने का, मैं सी से डी जाऊंगा, फिर डी से ए जाऊंगा, फिर ए से बी जाओ, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बिल्कुल जाओ। जितना ज्यादा तुम अपने क्या नाम है एलिमेंट डालते जाओगे, उतने ज्यादा तुम्हारे नेगेटिव और पॉजिटिव की गलती बढ़ने के चांसेस होते जाएंगे, और अगर तुम ये करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं। जब सीधे सीधे सी से बी का दिख रहा है रास्ता, तो क्यों घूम के जाओगे, घूम के मत जाओ। ठीक, चलो अब सी से बी जाते हैं। तो एक रजिस्टर रखा है 1 ओम का और एक 1 वोल्ट का सेल है, प्लस प्लस दोनों में लगा है। चलो भाई, तो हमने कहा भाई ये तुम्हारे पास क्या है, ये सी से तुम्हारे पास बी तक गया है, और ये तुम्हारे पास ईडी हो गया, ठीक है। अब देखो वीसी तुम्हारे पास कितना, वीसी तुम्हारे पास प्लस 1 इंटू आई वन माइनस आई टू प्लस 1, ठीक। सो प्लस तुम्हारे पास 1 आई वन माइनस आई टू प्लस तुम्हारे पास 1 इज इक्वल टू वीबी। तो वीसी माइनस तुम्हारे पास वीबी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस तुम्हारे पास 1 आई वन माइनस आई टू। कितना आंसर आ गया, माइनस 1 माइनस आई वन माइनस आई टू। आई वन माइनस आई टू की वैल्यू कितनी, 4 अपॉन तुम्हारे पास 30, ठीक। तो माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 30, ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 17 अपॉन तुम्हारे पास 30, ठीक। अब इसने कहा ठीक है, माइनस 17 अपॉन 30 आ गया है वीसी माइनस वीबी और वीडी माइनस वीसी। अब जरा चेक कर लो, वीडी माइनस वीबी जो निकाले थे उसको अपन लिख सकते हैं क्या, वीडी माइनस वीसी प्लस तुम्हारे पास वीसी माइनस वीबी, ठीक। दोनों कटा, सॉरी दोनों कटना नहीं है, यहाँ पे हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको और इसको, इसको और इसको सॉल्व किया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 27 अपॉन 13 और इसकी वैल्यू है माइनस 17 अपॉन 13, ठीक। आंसर निकाला, ये कितना आ गया 10 अपॉन 13, वो तो आना ही था, उसी से तो निकाला है, तो उसी से निकाला है, वही तो आएगा, और क्या आएगा, और फिर अभी आएगा। समझ में आया, दिमाग में क्लियर हुआ एग्जैक्टली करना क्या है। अब ये केस जो किरचॉफ लॉ है केवीएल, इसको लोग बहुत हवा मानते हैं और मैं इसको कुछ नहीं मानता, कुछ भी नहीं है। आप सीधे 2-4 बातों का ध्यान रखिए, करंट डायरेक्शन, ईडी का, नंबर ऑफ लूप्स का, अगर आप इसका ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चन हो बड़े आराम से निकाल ले जाओगे। ये तो मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन करवा दिया है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है और बड़े आराम से आपसे होते हैं। किसी को कोई डाउट है, थोड़ी बहुत हल्की सी कोई डाउट है कहीं मन में तो बताइए मेरे को, नहीं है तो फिर एक बड़ा धमाका, मतलब एक बड़ा सवाल उठाता हूँ मैं फिर अब उसके बाद, ठीक है। चलो अब एक बड़ा सवाल आपके एनसीईआरटी का है शायद, ठीक है, आता नहीं है लेकिन अब है बड़ा सवाल तो करा दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। देख लो जरा, आता नहीं मतलब अब फैशन में नहीं है। हाँ हाँ बेटा बता। सर इसको हम v इक्वल्स e माइनस आई आर से नहीं कर सकते थे? v इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर से करना है, v इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर से तुम बड़े आराम से हर सवाल कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुमको आई पता लग जाए, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पता लग जाए, वहां पे कर सकती हो, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसे सवाल आए ना, तो v इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर से करने की बजाय उसको केवीएल से दिखा देना, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन में हमेशा बोल देता है यूजिंग केवीएल, है ना। तो यूजिंग केवीएल जैसे यहाँ पे बोल देगा तुम्हारे पास यूजिंग केवीएल, तो यूजिंग केवीएल का मतलब है वो केवीएल की एनालिसिस हर पार्ट में चाहता है, तो आप जो है उसको लगा सकते हैं, ठीक है। सर इसमें सपोर्ट और अगेंस्ट कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, सपोर्ट और अगेंस्ट से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम कौन सा ई और इंटरनल रेजिस्टेंस लेके सॉल्व कर रहे हैं। हमने तो जाना भी नहीं कौन ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम तो उठा करके सोचे कि ये सेल है और ये रेजिस्टेंस है, काम खत्म, बस। हमारे यहाँ कोई सपोर्ट नहीं और कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक मैं सवाल आपको कराता हूँ, ये सवाल आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगेगा, लग सकता है, तो लेट्स सी कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। अब तुम कहोगे ये बार बार एक ही सवाल क्यों करा रहे हो, कुछ बढ़िया कराओ। देखो बढ़िया करवाते हैं तुमको, देखो। तो सबसे पहले लेते हैं तुम्हारे पास ये, ठीक, और फिर एक ले लेते हैं तुम्हारे पास ये, फिर एक ले लेते हैं तुम्हारे पास, एक ये ले लेते हैं, और एक तुम्हारे पास जो है ये ले लेते हैं, एक ले लेते हैं तुम्हारे पास ये, ठीक। और ये बढ़िया सा सवाल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, टीचर करवाएंगे आपको, ठीक है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आएगा तो भाई, ठीक। देखो जरा ये यहाँ पे और ये, चलो अब आते हैं जरा मुद्दे पे आते हैं, ठीक। क्या है सवाल के अंदर, क्या करना है अपने लोग को।
ऐसा है कि ये दे रखा है एक यहाँ सेल दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है, और एक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है, ठीक, यहाँ दे रखा है। चलो तो यहाँ बना देते हैं, ठीक, और यहाँ बना देते हैं और यहाँ बना देते हैं। ये अपनी मर्जी से ही बना रहा हूँ, सवाल दिया हुआ है वो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे, ठीक है, और एक तुम्हारे पास यहाँ पे, एक तुम्हारे पास यहाँ पे और एक तुम्हारे पास यहाँ पे। जब सर्किट दिया होगा तो अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है, जो दिया है उसको उठा के सॉल्व करना है तुमको, उसमें मत दिमाग लगाना ये यहाँ क्यों दिया, यहाँ क्यों नहीं, तुम क्या करोगे जान करके, कहीं भी दे देगा सेल उठा करके, ठीक है। चल तो ये हो गया तुम्हारे पास 4 ओम, ये तुम्हारे पास 1 ओम, ठीक है, ये तुम्हारे पास 4 ओम और ये तुम्हारे पास 10 वोल्ट, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है 2 ओम, ये तुम्हारे पास 2 ओम और ये तुम्हारे पास 5 वोल्ट, ठीक है। ये कुछ हमारे को दे रखा है, ठीक है, बढ़िया है। इसी का सॉल्व करना है इसका। अब मुद्दा ये है कि क्वेश्चन इतना बड़ा देख करके स्टूडेंट पहले ही थोड़ा सा सकपका जाता है कि ये क्या है, क्या ये इतना टफ क्यों दे दिया है। एक्चुअल में देखा जाए टफ नहीं है, जरा ध्यान से देखना जरा, ठीक है। अब मुद्दा ये है क्या करें, करंट का एग्जैक्टली क्या करें, कहाँ से लाएं, ठीक है, इसका जो है बड़ा इशू है। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसने कहा चलो एक काम करते हैं, जब भी तुमको ऐसा लगे कि यार बहुत बड़ा सा करंट है, सर्किट बहुत बड़ा सा साउंड नहीं आ रहा, कोई सेल पकड़ लेना, वहां से कोई करंट निकाल देना। इसने कहा ठीक है, कोई ले लेंगे और वहां से कोई करंट हम निकाल देंगे। इसने कहा ठीक है चलो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे तुम्हारे पास कोई हमने I1 करंट यहाँ से निकाल दिया इस पर्टिकुलर सेल से, ठीक है, हमारी मर्जी थी, हमने यहाँ से निकाल दिया। इसने कहा ठीक है, तो हमारी मर्जी के अनुसार हम यहाँ पे पहुंच गए लेकर के I2 करंट और यहाँ पे पहुंच गए लेकर के तुम्हारे पास I1 माइनस I2 करंट। ले तीनों तो यूज हो गए, अब क्या करोगे भाई, आप अभी तक I1 करा रहे थे, आप अभी तक I2 करवा रहे थे, I1 माइनस I2 करवा रहे थे, तब यूज हो गए। हाँ यार यूज तो हो गए, अब क्या करोगे। अब इसने कहा क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते सर। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ से तुम्हारे पास I3 निकाल लेते हैं। इसने कहा ठीक है, यहाँ से I3 निकाल लिया, ठीक, यहाँ से जब I3 निकाल लिया तो यहाँ कौन पहुंचा, यहाँ कौन पहुंचा, यहाँ पहुंचा I2 प्लस तुम्हारे पास I3, ठीक है, ये पहुंचा। यहाँ से कौन गया, यहाँ से गया तुम्हारे पास I1, तो यहाँ कौन पहुंचा I2 प्लस तुम्हारे पास I3 माइनस तुम्हारे पास I1, ठीक है, यहाँ गया। अब यहाँ से तुम्हारे पास कौन आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा I1 माइनस I2, ये I1 माइनस I2, ये तुम्हारे पास I2 माइनस I1 प्लस I3 से मिल लेंगे और अंत में यहाँ पे I3 आ जाएगा। ये तो पहला काम हो गया, ये तो पहला काम हो गया और ये हमने I1 I2 I3 तुम्हारे पास यहाँ पे हमने बता दिया, ठीक है। तो अगर आप पहली बात तो जब आप करंट का डिवीजन करें तो जरा दिमाग और कान और आंख, कान की जरूरत नहीं होगी, आंख खोल करके जरा करना, ठीक है, कि भाई कहाँ I2 है, कहाँ डिवाइड कर रहे हो, कहाँ प्लस लगा रहे हो, कहाँ माइनस लगा रहे हो, ये लगाना। पता चला ये I2 प्लस I3 नीचे लेकर के आ रहे हो, उसी पॉइंट पे यहाँ से I1 निकाले और I1 को प्लस कर दियो, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं करना, ठीक है। अगर तुमने करंट ही नहीं सही से डिवाइड किया तो आगे क्वेश्चन तुम सही होने की उम्मीद मत करो ना, फिर तो मतलब ही नहीं बना। अब जरा देखो कितने टाइप के करंट है, एक I1 है, एक I2 है, एक I3 है, एक I2 प्लस तुम्हारे पास I3 है, एक I2 प्लस तुम्हारे पास I3 माइनस तुम्हारे पास I1 है और एक I1 माइनस I2 है। और कोई दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 तो ब्रांच है कुल मिलाकर के, और कहाँ दिखेगा, 6 के 6 लिख दिया हमने, ठीक। अब देखो जरा, मुद्दा ये है कि ये नोन हो गया, हाँ ये नोन हो गया, हाँ ये नोन हो गया, तो ये भी नोन हो जाएगा, ये भी नोन हो जाएगा, ये भी नोन हो जाएगा। इसका मतलब लूप कितने, इसका मतलब 3 लूप ओनली, है ना, इसका मतलब 3 लूप ओनली, बस 3 लूप की जरूरत है, 3 लूप के बाद चौथा लूप हमको नहीं चाहिए ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब सवाल को देखो जरा, सवाल धीरे से तुम्हारे पास 1 नहीं 2 नहीं सीधे 3 इक्वेशन में जाकर के खड़ा हो गया, ठीक है। इसने कहा हाँ हो तो गया। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन को जब सॉल्व करना तो वैल्यू सही से लिखना, पहली बात, करंट को ठीक से डिवाइड करना, दूसरी बात। अब मुद्दा ये है कि क्या ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, अभी तक तो आ सकता था, अब पेपर पैटर्न क्या हो रहा है ये तो आने वाला समय बताएगा, तो हो सकता है कि इतने बड़े बड़े सवाल ना है, ठीक है, लेकिन तुमको अप्रोच पढ़नी पड़ेगी आने वाले समय के लिए, ठीक। चलो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। अब हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हाँ बेटे बताओ। सर सी पॉइंट पे करंट का डिवीजन नहीं समझना है। सी पॉइंट पे करंट का डिवीजन नहीं समझना है, देखो जरा सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, कौन से वाले पॉइंट पे। सर सी पॉइंट। सी पॉइंट पे देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हारे पास
क्या नाम है, ये वाले सेल से पहले मैंने I1 निकाला बेटा, फिर यहाँ पे मैंने I2 भेजा। अगर मैंने यहाँ पे I2 भेज दिया है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ कौन आया होगा, I1 माइनस I2 आया होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे I1 माइनस I2 आ गया होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो जैसे ये I2 गया, ठीक है, तो हमने इस वाले सेल से तुम्हारे पास I3 निकाल दिया था, ये I3 आया, I3 V पे पहुंचा, I2 भी V पे पहुंचा। यहाँ से जा रहा है I2 और यहाँ से जा रहा है I3, तो मिल करके कौन आएगा, मिल करके आएगा तुम्हारे पास I2 प्लस I3। जब ये यहाँ जा रहा था तो यहाँ से निकल लिया कौन, I1, तो यहाँ कौन बचा, C पॉइंट पे, C पॉइंट के बाद बचा I2 प्लस तुम्हारे पास I3, और I1 जा चुका है इसलिए तुम्हारे पास माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे हो रहा था तुम्हारे पास I1 माइनस I2 आ रहा था, I1 माइनस I2 इससे ऐड हुआ, तो I2 और I1 दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे चला गया I3। अभी आया, अभी क्लियर हुआ? यस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं जरा। तो अब मुद्दा ये है कि ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ये करना है। अब ये बताओ कि लूप कैसे उठाएंगे और कहाँ से उठाएंगे और दिखेगा कैसे हमको लूप। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, लूप की बात करें, कितने लूप बना सकते हो, तो तुम कहोगे लूप कितने बना सकते हैं। देखो, एक तो बना सकते हैं तुम्हारे पास जो है ए, तुम्हारे पास सी बी ए बना सकते हैं, हाँ यार बना तो सकते हो। ठीक है, एक बना सकते हैं ए तुम्हारे पास डी सी ए बना सकते हो, हाँ बना सकते हो। एक बना सकते हैं डी, इसको ना ई नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको ई नाम देते हैं, डी तुम्हारे पास ई और तुम्हारे पास बी और तुम्हारे पास सी और डी बना सकते हैं, हाँ यार बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने और क्या बनाओगे, इसने का और बना सकते हैं, और तुम्हारे पास बना सकते हैं बड़े बड़े लूप बना सकते हैं, ए बी ई डी ए बना सकते हैं, इसने कहा हाँ। लेकिन हम जरा देखें, ए सी बी ए में हमने कितने लोग को उठाया, ए सी बी सी और तुम्हारे पास जो है क्या नाम है बी ए उठा लिया। ठीक, इस ए डी सी ए में किसको उठा लिया, ए डी डी सी और सी को उठा लिया। डी बी सी डी में किसको उठा लिया, हमने तुम्हारे पास डी ई को उठा लिया, मतलब डी ई बी को उठा लिया, बी सी को उठा लिया, सी डी उठा लिया, सारे कवर अप हो गए। इसने कहा हाँ हो तो गए, इसने कहा सारे कवर अप हो गए, तो यही वाले लूप छोटे छोटे मान लो। तो ये तुम्हारे पास स्मॉल स्मॉल लूप हैं, ये स्मॉल 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 लूप को यहाँ पे लिख लो और मिलकर के सॉल्व कर लेंगे। इसने कहा ठीक है चलो, अब मुद्दा आया सॉल्व करने का। ठीक, कैसे लोगे, कैसे लोगे आप जो है डायरेक्शन एग्जैक्टली कैसे लोगे, क्या मन है आपका लेने का। इसने कहा कि जैसे मन चाहे वैसे ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है चलो, जैसे मन चाहता वैसे ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको भी ऐसे ले लिया, ठीक, इसको भी हमने ऐसे ले लिया और इसको भी हमने ऐसे ले लिया। अब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, रूल नहीं बता रहा हूँ, सजेशन मेरा ये है कि जब आप केवीएल के क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर आप अपना ईडी चूज करने वाले हैं, अपना ईडी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप चूज करेंगे, सिंपल सी बात तो सही है। अब जब मैं अपना ईडी चूज करूंगा तो या तो मैं अपना तीनों चारों ईडी जो है वो या तो क्लॉकवाइज मान लूं या तो एंटी क्लॉकवाइज मान लूं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में एक वो तय हो जाता है कि मेरे को उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये अगर एक बार तय हो गया तो तुमसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, गलत नहीं होगा। लेकिन मान लो कि तुम कुछ को क्लॉकवाइज मान रहे हो, कुछ को एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हो सकता है कि तुम लगाए क्लॉकवाइज हो और एंटी क्लॉकवाइज बना करके कहीं मिस्टेक कर दो, कुछ साइन वगैरह का, एग्जिट और एंट्री वाला कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वहां पे वो तुम संभाल नहीं पाओगे। इस बात का ध्यान रखना, या तो सब क्लॉकवाइज ले लेना या तो सब एंटी क्लॉकवाइज लेना। कोई वो तुमको बता तो रहा नहीं कि रूल कौन सा बनाना है, तुम क्लॉकवाइज बनाओ एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिएगा। चलो अब मुद्दे पे आ जाते हैं। तो पहला कौन सा बना, इसने कहा पहला कौन सा बना, पहला बनाओ एडीसीए। इसने कहा चलो ठीक है, तो हमने बनाया लूप तुम्हारे पास क्या, ए डी सी ए। चलो अब लूप एडीसीए में मैं तुम्हारे पास बनाने वाला हूँ, मैं देखता हूँ क्या क्या आता है। चलो तो सबसे पहले पोलैरिटी तो बनाओ, पोलैरिटी बनाई नहीं आपने, पोलैरिटी बना देते हैं यार। ये तुम्हारे पास पॉजिटिव, ठीक है, ये तुम्हारे पास नेगेटिव, ठीक है, और तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास पॉजिटिव, ये तुम्हारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तुम्हारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये तुम्हारे पास नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये तुम्हारे पास नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये तुम्हारे पास नेगेटिव। बन गए सारे। ठीक है, पोलैरिटी सारी तय हो गई। पोलैरिटी तो वैसे भी करंट की डायरेक्शन को तय करनी थी और तो किसी तय नहीं करनी थी। हाँ सब बात तो सही है। चलो लूप एडीसीए की बात करते हैं, लूप एडीसीए की बात करते हैं। तो माइनस ऑफ द 4 I1 माइनस तुम्हारे पास I2, ठीक, और D से C जाएंगे तो प्लस ऑफ 2 I2 प्लस तुम्हारे पास I3 माइनस तुम्हारे पास I1, ठीक है, माइनस
ऑफ तुम्हारे पास 1 इंटू तुम्हारे पास I1 प्लस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 0, ये लिखा मैंने। ठीक, आप चेक कर लो, अगर आप भी चेक कर लो, पता लगा मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए मुझे बता देना। तो माइनस ऑफ द 4I1 माइनस I2 प्लस ऑफ द 2I2 प्लस I3 माइनस I1 और 1 इंटू I1 का नेगेटिव और प्लस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 0, ये आया अपने पास। ठीक है, चलो माइनस ऑफ द 4I1 प्लस ऑफ द 4I2, ठीक है, 2 ऑफ द I2 2 ऑफ द I3 माइनस 2 ऑफ द I1, ठीक है, माइनस ऑफ द I1 प्लस 10। ये वैसे ही है जैसे आप वो निकालते हो ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हो रो ट्रांसफॉर्मेशन करके, बहुत ध्यान देना पड़ता है ना, वैसे ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। हाँ बेटा बता। हेलो, बीसी डायरेक्शन में सर आपने जो करंट लिखा है I2 प्लस I3, सर उसमें I1 प्रेजेंट है या नहीं? I1 माइनस किया मैंने, I1 माइनस किया ना, जब तुम्हारे पास तो B से पहले क्यों नहीं दिखा रहे हैं? नहीं, एक मिनट, B जब B से C आ रहे थे तो I2 प्लस I3 आ रहा था और C पॉइंट पे I1 भाग गया तो मुझे I2 प्लस I3 माइनस I1 लिखना पड़ा। और AD वाली ब्रांच में तो I2 सर I2 प्लस I3 प्लस I1 क्यों नहीं लिखा? प्लस क्यों लिखेंगे, तुम 3 लोग जा रहे थे, तुम्हारी एक सहेली भाग गई तो वो प्लस कैसे हो जाएगी? तुम यही तो कहोगे हम हैं, एक मेरी सहेली ये है और तीसरी सहेली मेरी भाग गई है, तो भाग गई मतलब माइनस लगाओगे ना, प्लस कैसे लगा दोगे? नहीं सर, अभी नहीं, पहले हाँ। I2 प्लस I3 प्लस I1 और फिर उसके बाद I1 जाएगा, फिर माइनस I1 लिखेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, देखो A से B तुम्हारा I2 आ रहा था, है ना, और यहाँ से तुम्हारा I3 आ रहा था, तो I1 तो आया ही नहीं है इस फील्ड में, AB ब्रांच में तो I1 है ही नहीं, है ना, और E से लेकर के B तक I1 है ही नहीं। I2 प्लस I3 यहाँ पे मिले, दो फ्रेंड मिले, ये I2 प्लस I3 आ रहे थे, जब I1 माइनस हुआ तो हमने अब माइनस किया। ये नहीं होता है कि तुम्हारा I1 आएगा फिर वो माइनस आएगा तब हम देखेंगे, ऐसा नहीं होता। इट जस्ट लाइक कि 3 एम्पियर करंट यहाँ पे था, 10 एम्पियर करंट यहाँ पे था, 3 और 10 13 हुए, 2 एम्पियर यहाँ पे चला गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीट के नीचे उतरने बाद 3 प्लस 10 माइनस 2, मतलब 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11 एम्पियर, ऐसे लिखते हैं। क्लियर हुआ ये बात? ये बात समझाई बेटा? ए से लेकर के बी तक तुम्हारे पास I2 ऊपर जा रहा था और क्या नाम है ई से लेकर के बी तक तुम्हारे पास I3 जा रहा था, I2 प्लस I3 बी पे मिले, नीचे उतरे, सी पॉइंट पे I1 इधर की तरफ गया, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि ये माइनस I1 यहाँ से निकल चुका है। अभी क्लियर हुआ, समझ आया? यस सर। ठीक, चलो, तो ये तो हो गई तुम्हारे पास कहानी। अब हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। 4I1 यहाँ पे और माइनस 2I1 यहाँ पे, ये कितना आ गया, माइनस तुम्हारे पास 7I1, 4 और 2 6I2, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास 6 तुम्हारे पास I2 और तुम्हारे पास कितना, और तुम्हारे पास प्लस तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास I3 इज इक्वल्स टू कितना, माइनस 10। हमने कहा ठीक है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू कितना, प्लस 10। तो 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं लूप। तुम्हारे पास कौन सा लिखना चाहोगे? इसने कहा लाओ ए तुम्हारे पास CBA लूप लिख देते हैं। हमने कहा ठीक है, लाओ ACBA लूप लिख देते हैं। अब ACBA लूप लिख रहे हैं, जरा मिलाना, ठीक है, मिला लेना, गड़बड़ी ना हो जाए हमसे। ठीक, चलो देखते हैं। तो अब इसने बोला कि ACBA लूप, तो मैंने लिखा भाई माइनस तुम्हारे पास 10, ठीक है, और प्लस तुम्हारे पास I1 इंटू तुम्हारे पास कितना, इंटू तुम्हारे पास 1, प्लस I1 इंटू तुम्हारे पास 1 और प्लस 2 इंटू I2 प्लस तुम्हारे पास I3, ठीक है, और तुम्हारे पास कौन सा है, इसके बाद नीचे उतरेगा तो प्लस तुम्हारे पास 4 इंटू I2 और इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वेश्चन बनी है मेरे पास, ठीक है। इसने कहा ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनी है, सही है। अब हम देख लेते हैं भाई क्या क्या हमें सॉल्व करना है। तो हमने कहा I1 प्लस तुम्हारे पास बस एक सिंगल I1 है यहाँ पे, ठीक है, और 2I2 प्लस 4I2 मतलब तुम्हारे पास 6I2 है तुम्हारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे 2I3 है तुम्हारे पास यहाँ पे, और ये है तुम्हारे पास 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई है इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आते हैं आगे, अब तीसरा लूप का यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा लूप का क्वेश्चन बनाएंगे सर? इसको बना देते हैं, DEBCD को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो
ई तुम्हारे पास बी सी डी लूप हमने यहाँ पे बनाया, ठीक। अब जब हमने ये वाला लूप बनाया तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या माने, स्टार्टिंग पॉइंट डी से मान लेते हैं, ठीक है। डी से स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान लिया, हमने कहा ठीक है चलो। तो हमने कहा कि एग्जिट पॉइंट में तुम्हारे पास क्या है, एग्जिट पॉइंट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं इक्वेशन को, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्लस तुम्हारे पास 5, प्लस तुम्हारे पास 5, ठीक है। और नीचे उतर के आओ तो आएगा तुम्हारे पास -2 तुम्हारे पास I2 प्लस तुम्हारे पास I3, ठीक है। और तुम्हारे पास -2 तुम्हारे पास I2 प्लस तुम्हारे पास I3 माइनस तुम्हारे पास I1 और बस खत्म, ठीक। इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई, इसने कहा ठीक सही है बढ़िया। तो हमने यहाँ पे बनाया, पूरा देखते हैं यहाँ पे, ये +5 -2I2 -2I2 -4I2, ठीक है। -2I3 -2I3 -4I3, ठीक है। और प्लस तुम्हारे पास 2I1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। हमने इस इक्वेशन को लिखा, हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास 2I1 माइनस हमारे पास 4I2 माइनस हमारे पास 4I3 और इक्वल्स टू -5। ये आ गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। चलो, तो हमारे पास 1 भी आ गई है, 2 भी आ गई है, तो हमारे पास 3 भी आ गई। हमने कहा लाओ, अब हमने कहा कि क्या करें, तो इसने कहा यार एक चीज दिख रही है, यहाँ पे +6I2 लिखा है, यहाँ पे +2I3 लिखा है, यहाँ -6I2 लिखा है, -2I3, तो काम बन गया अपना, ठीक है। इसने कहा हाँ, तो इसने कहा ऐड करो 1 एंड तुम्हारे पास 2 को ऐड करो, काम बन जाएगा अपना। तो I1 प्लस 6I2 प्लस तुम्हारे पास 2I3 इक्वल्स टू 10, और 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 10। Okay, now we see that 8I1 is equals to 20, and this I1 is equals to 20 by 8. That means it would be equal to 5 by 2 ampere current, right? Now, what we can say from 1, we have this equation, that is from 2, we have this particular equation, that is I1 plus 6I2 plus 2I3 is equals to 10, right? So if we multiply it by 2, okay, multiply by 2, we get 2I1 plus 6 to the 12I2 plus 2 to the 4I3 is equals to 20. Okay, now this equation. So we can use this equation as 1, 2, 3 has already been done, that is 4. So using हमारे पास 4 and 5 we get, using 4 and 5. Okay, now 2I1 minus 4I2 minus 4I3 is equals to -5, and 2I1 plus 12I2, okay, plus 4I3 is equals to plus 20, right? So we can solve this equation as we can just add this equation. This would be 4I1 plus 8I2 plus 0 is equals to 15. Fine. We have separated this part to the part. Now 8I2 is equals to 15 minus 4 of the I1. That is 15 minus 4 into I1 value is 5 by 2. That means 15 minus this 2, 5 to the 10, this 10, and this is 5, right? So the I2 value would be obtained as 5 by 8 ampere. Now the I2 value has been achieved. Now we can use equation from 2. From equation number 2, we can have this one, I1 plus 6I2 plus 2I3. Okay, I1 plus 6I2 plus 2I3 is equals to 10. So for I3, we can write 10 minus तुम्हारे पास I1 minus 6I2 upon तुम्हारे पास 2, right? So if we solve this particular part, we can have 10 minus, okay, we can have 10 minus I1, that means 5 by 2, okay, and 5 by 8 into 6 upon 2, that means we have this 8, this is 80, 2 4 ja, 5 4 ja 20, 8 1 ja 30 into 2, that means 30 upon 8 into 2, 215 ja. That means I3 value is 15 by 8.
So these are the final answer. That means I1 is 5 by 2 ampere, I2 is 5 by 8 ampere, and I3 is 15 by 8 ampere. Okay? So you should consider this as the final